बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अली अकबर है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आजकल का टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि एआई। इसको हम देखेंगे कि एआई क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी मतलब टाइप्स देखेंगे, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आई, या जो है इसका फंक्शन क्या है। तो मैंने एक सीरीज़ बनाई हुई है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें वो तमाम क्वेश्चन जो है मैंने इंक्लूड किए हैं जो अक्सर या तो हमें पूछे जाते हैं, ठीक है, या तो फिर हमारे जहन में आते हैं। तो इसको हम एक स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, फिर उसका आंसर दूंगा आपको बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में। तो हम बिस्मिल्लाह पढ़कर स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एआई। एआई जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था, व्हाट इज़ एआई। फुल फॉर्म तो हमने देख ली। अब देखेंगे एआई है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये है क्या। तो डेफिनेशन इसकी हम ऐसे करेंगे, इट इज़ अ सब ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है। इसका काम क्या है कि इट इज़ यूज टू डेवलप मशीन्स एंड सॉफ्टवेयर विच आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, जो ऐसे सॉफ्टवेयर्स और मशीन्स को तैयार करना, मॉडल्स को तैयार करना जो इंसानी अक्ल की तरह समझने की सलाहियत रखते होंगे। ठीक है, वो चीज़ को देखेंगे, उसको रीड करेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, जो हम प्रॉम्प्ट देंगे उसको अंडरस्टैंड करके हमें आउटपुट देंगे। ठीक हो गया। तो इसको अगर हम इंग्लिश में लिखें सिंपल, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस इन विच वी कैन डेवलप मॉडल्स और सॉफ्टवेयर्स विच आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड एंड थिंक लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। ठीक हो गया। तो मतलब ये जो सॉफ्टवेयर होंगे, जिस तरह बिल्कुल सादा एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, उसी तरह होंगे, लेकिन इनमें जो डिफरेंस ये होगा एक आम सॉफ्टवेयर में और ये जो एआई का सॉफ्टवेयर है या मॉडल है इसमें, कि ऐसे टास्क परफॉर्म करेगा जिसको परफॉर्म करने के लिए इंसानी दिमाग की ज़रूरत पड़ती थी। मतलब सोचने की, उसको प्रोसेस करने की, उसके ऊपर जो है सर्च करने की ज़रूरत पड़ती थी, वो ये जो है खुद ब खुद परफॉर्म करेगा। समझ आ गई डेफिनेशन की। उसके बाद हम देखते हैं कि वाई डू वी नीड एआई। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया इसकी डेफिनेशन से कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करना कि जो खुद ब खुद सोचने और समझने की सलाहियत रखते हैं। तो हमें एआई की ज़रूरत क्यों पेश आई। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि जो एक इंसानी दिमाग काम कर रहा है बिल्कुल इन द सेम वे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक मॉडल है वो भी सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है एट द सेम वे लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, तो ये जो है फिर मल्टीटास्किंग होगा। ठीक है, उसके बाद हम ये कह लें कि ये टाइम कंज्यूमिंग जो है, मतलब उसको लेस कर देगा, हमारे वक्त की जो है वो बचत होगी। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स क्या होती हैं कि जो आज से 100 साल पहले एक काम जो है वो 1 घंटे में हो रहा था, उसमें डेवलपमेंट आई, तहकीक हुई, उसके बाद रिसर्च के बाद हमने उसमें एडवांसमेंट लेके आए और उसको उसी काम को जो घंटे में हो रहा था मिनटों में लेके आए। ठीक है, एआई जो है इन दी सेम वे वही काम करेगा कि जो टास्क जो थे वो पहले घंटों में परफॉर्म हो रहे थे, एआई उसको जो है मिनटों में लेके आएगा। ठीक है, जो उसके अलावा मल्टीटास्किंग करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो है इंसान की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इसको एक दफ़ा जो है हम तैयार कर देंगे इस मॉडल को, उसके बाद जब लॉन्च हो जाएगा उसके बाद ये खुद ब खुद ही चीज़ों को समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा और उसकी आउटपुट जनरेट करेगा। तो ये प्री ट्रेंड मॉडल है एक। ठीक है, इसके अलावा जैसे जैसे हम इसको यूज़ करेंगे तो ये इम्प्रूव होगा। ठीक है, कैसे कि हमने एक प्रॉम्प्ट दी इसको, हम लाइक एक चैट जीपीटी देख लें, उसको हमने एक प्रॉम्प्ट दी,
स्टेटमेंट दी कि हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है, उसने हमें आउटपुट दी, हमें बेस्ट नहीं लगी, हमने उसको समझाया कि नहीं जी हमने ये चीज़ मांगी है, आपने हमें ये दी है, उस टाइम वो चेंज तो करके देगा लेकिन परमानेंटली जो है उसको सेव कर लेगा कि मुझे इस टाइम इस सूरत हाल में क्या करना है, ठीक है। खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता जो है ये डेवलप होगा, ये मतलब एक बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की तरफ मूव करेगा, ठीक है। उसके अलावा वाई इज़ ए आई इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये मतलब इम्पोर्टेंट इस हवाले से है कि जो काम जो थे इंसान कर रहे थे, ठीक है, उनकी जगह ले रहा है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर जो है मल्टीटास्किंग को एक इंसान भी कर रहा है ना बैठा, अगर बिलफर्ज मैं ही एक टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ तो एक वक्त पे आगे ना उकता जाऊंगा। लाइक 10,000 बंदों का डाटा है, ठीक है, मैंने उसको एक सीक्वेंस के साथ तरतीब के साथ लिखना है, उसके बाद उसके जो है मतलब उनकी सैलरी लगा लें आप, मतलब सैलरी लिखनी है ग्रेड के हिसाब से, वो सारा कुछ एक काम करने को मेरे कम से कम जो है ना 2-3 दिन लग जाएंगे। लेकिन वही काम जो है अगर हम एआई की मदद से करें तो हम उसको सिंपल एक स्टेटमेंट दे देंगे कि लाइक ये 1,000 जो हैं ये लोग हैं, इनके ये नेम है, ठीक है, इसके बाद इनका ये ग्रेड सीक्वेंस है कि इस सीक्वेंस के साथ इनको ग्रेड दिए गए हैं और इस ग्रेड को इतनी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ये हमने सिंपल एक लाइन लिख दी, ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर लगी, 1 मिनट लग गया, ठीक है। तो एआई जो है ना वो समझ गया कि मैंने क्या करना है, तो वो क्या करेगा, एक ऑर्डर लिस्ट बनाएगा खुद ब खुद ही, उनके नाम जो है वो एक लिस्ट के अंदर लिखेगा, उसके अंदर उनका ग्रेड लिखेगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इसके अलावा अगर हम उसको हाफ इंफॉर्मेशन दे देते हैं, लाइक हमने कह दिया कि जी जो ए ग्रेड है, मतलब इसका ए ग्रेड है जिस बंदे का, उसकी सैलरी जो है 1 लाख है, ठीक है, बी ग्रेड जो है उसकी जो है 80 लाख है, ठीक है, सी ग्रेड पे 20,000 हमने कम 80,000 और 20,000 कम करके 60,000 कर दिया। इसी तरीके से जब वो नीचे की तरफ जाएगा, हमने ऐसे किया कि हमने सी पे जाके उसको छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन हमने बंदे जो है वो ग्रेड के हिसाब से DEF तक ले गए, तो हमने अधूरी इन्फॉर्मेशन दी उसको, वो जो है उसको मतलब रीड करेगा, समझेगा, उसके बाद क्या करेगा, वो खुद ब खुद उसको ग्रेड वाइज जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। वो काम उसने खुद परफॉर्म किया, वो इन दी सेम वे जैसे कि इंसानी दिमाग सोचकर काम कर रहा है, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्री ट्रेन मॉडल है वो भी वही सेम काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास पांचवा क्वेश्चन जो है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कौन सी टाइप्स हैं। तो 3 जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन टाइप्स हैं जिनको मैं आपको सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नैरो एआई, मतलब एआई का ऐसा मॉडल जो डेवलप किया गया किसके लिए, टू परफॉर्म सिंपलेस्ट टास्क और सिंगल टास्क, ठीक है। ऐसा मॉडल जो सिंगल टास्क को परफॉर्म के लिए हमने तैयार किया, मतलब उसके अंदर एक टास्क हमने फिक्स कर दिया, स्टेट उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई ये काम जो है करना है, वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता, उसको हमने एक बाउंड्री उसकी फिक्स कर दी है, तो वो जो है वो सिंपल टास्क कहलाएगा, क्योंकि उसमें ना तो उसने उससे आगे तजावुज़ कर पाना है ना उससे कुछ कम करना है, तो हमने उसको फिक्स कर दिया, वो जो है वो नैरो एआई है, ठीक है। ऐसा मॉडल जो डेवलप किया गया किसके लिए, परफॉर्म सिंपलेस्ट टास्क और सिंगल टास्क, ठीक है। इसकी मैं आगे जाके आपको एग्जांपल्स भी दूंगा, बल्कि इधर ही समझा देता हूँ। जैसे कि हमने एक मशीन बनाई, ठीक है, टू डायग्नोज लीवर कैंसर, ठीक है, ये हमने एक मशीन बना ली, इसमें इंस्ट्रक्शंस दे दी, प्रोग्राम बना दिया, ठीक है, एआई का, तो इसने जो है लीवर कैंसर को डायग्नोज करना है, ठीक है। इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आ गई, ये इससे आगे नहीं बढ़ेगा, ये सिर्फ अपना टास्क परफॉर्म करेगा, उसकी जो है हमें आउटपुट देगा, ठीक है, कि लीवर कैंसर है या नहीं, और उसके बाद बस, ठीक है। इन दी सेम वे दूसरी टाइप हमारे पास आ जाती है जनरल एआई, ठीक है, ये एआई की वो टाइप है जो मल्टीटास्किंग पर मतलब होती है, परफॉर्म
मल्टीटास्क एक्शंस। ठीक है, मल्टीटास्किंग होती है। इसके अलावा ये सोचने समझने की कैपेबिलिटी रखती है। इसके अलावा हम मतलब इसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो हाफ है, कंप्लीट नहीं है, तो वो उसको कंप्लीट करेगी सोच कर, क्योंकि वो इंसानी दिमाग की तरह सोचने की सलाहियत रखती है। इसको हमने नो लिमिटेड बाउंड्री में रखा है। ठीक है, मतलब इसकी बाउंड्री हमने वो उसको लिमिटेड नहीं किया, इसको हमने एक ओपन सोर्स मॉडल बना दिया कि भाई कोई भी स्टेटमेंट आ रही है उसको इसने अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आउटपुट देनी है। तो वो हमारे पास आ गया जनरल एआई। मतलब जनरल एआई जो है नैरो एआई से एडवांस लेवल पर है। उसके बाद एक और आ जाता है हमारे पास सुपर क्रिएटिव एआई। ठीक है, ये अभी तक जो है इस पर काम जारी है और इन फ्यूचर ये लॉन्च होगा। और कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है कि ये जो है ह्यूमन की जगह ले सकता है, तो इंसान की जगह ले सकता है। ठीक है, मतलब ये कंप्लीट टास्क परफॉर्म करेगा इन द सेम वे लाइक ह्यूमन। ठीक है, इस पर अभी काम जारी है लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ अभी, तो इसको भी हम देखते हैं क्या है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया कि एप्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है, एआई जो है इस टाइम, इस दौर में एआई जो है वो एवरी साइड, मतलब हर फील्ड में, इन एवरी फील्ड इट कैन डीपली पेनिट्रेट। मतलब ये गहराई में जा चुका है हर फील्ड के अंदर। चाहे तो वो हमारे पास आ जाए मेडिकल की फील्ड, चाहे वो आ जाए हमारे पास फाइनेंस की फील्ड, चाहे वो हमारे पास आ जाए ट्रैफिक की फील्ड, मतलब ट्रांसपोर्ट की। हर जगह पर जो है वो एआई जो है अब छा चुका है। तो कैसे, हम पहले देखते हैं मेडिकल की फील्ड में, मेडिकल फील्ड। ठीक है, ये एप्लीकेशन यानी कि इनके यूजेज जो हम पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। मतलब टू डायग्नोज डिफरेंट डिजीजेस, हमने ऐसे जो है मशीन्स तैयार कर ली हैं जो एआई बेस्ड हैं। ठीक है, प्री ट्रेंड हैं, वो डायग्नोज करती हैं, तशखीस करती हैं मुख्तलिफ बीमारियों की, लाइक लिवर कैंसर की, किडनी स्टोन की, मतलब ऐसे मतलब डिफरेंट किस्म की जो है डिजीज़ है उनको तशखीस करेगी। मेडिकल फील्ड में इसका ये काम आ गया। उसके बाद हमारे पास आ गया दूसरे नंबर पे फाइनेंस की। ठीक है, मतलब बैंकिंग का जो शोबा है इसमें जो है वो कैसे काम करेगा। एआई मॉडल्स बना दिए हमने। ठीक है, उसको इंस्टॉल कर दिया हमने सिस्टम में। एक बंदा आ रहा है, ठीक है, वो बार बार जो है अपनी रकम निकलवा रहा है, इंसर्ट कर रहा है, यानी कि वो जमा करवा रहा है, और वो एक नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा है, मतलब अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहा है। तो एआई जो है उसी टाइम उसको मतलब टारगेट करेगा या पॉइंट आउट करेगा और अलर्ट करेगा सिस्टम को कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है, कि यानी कि ये जो बंदा है ये तो पहले ऐसा कोई मतलब मामला इसके साथ पेश नहीं आ रहा था, ये अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, ये एक हाथ से ज़्यादा जो है रकम इसके पास किधर से आ रही है, वो सारा कुछ जो है वो तशखीस करके अलर्ट कर देगा। इस तरह ये फाइनेंस में भी आ गया। उसके बाद हमारे पास आया था तीसरे नंबर पे ट्रांसपोर्ट के अंदर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के अंदर कैसे, लाइक सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे पास इसकी आ गई टेस्ला कार। ठीक है, इट्स टोटली ड्राइवरलेस। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो है यही चीज़ यूज़ हो रही है, उसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं है, उसको हमने कमांड दे देनी है, वो खुद ब खुद उसको समझेगा, अपना रूट डिसाइड करेगी। ठीक है, वो कार, और आपको एक नॉर्मल वे के साथ बिल्कुल मतलब इंजॉयफुल जो है जर्नी आपकी होगी और आपको आपकी मंजिल मकसूद की तरफ लेकर जाएगी। ट्रांसपोर्ट में भी ऐसे आ गया। इसके अलावा सिक्योरिटी कैमरास लग गए हमारी सड़कों पर, जो मतलब जो है गैर मुतवक्का और अब नॉर्मल एक्टिविटीज़ को जो रिकॉर्ड करेंगे और इनको अलर्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह ट्रांसपोर्ट में भी इसका रोल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 10 कि वाई माइट एआई रिप्लेस ह्यूमन जॉब्स। ठीक है, मतलब ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि वाई एआई रिप्लेस ह्यूमन जॉब्स। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो एआई है वो ह्यूमन जॉब्स जो है उनको ख़त्म करके उनकी जगह खुद ले ले। तो
अगर इसको हम सच कहें तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसे हो सकता है। और वो किस सूरत में होगा कि जब हम खुद को इतना प्रिपेयर ही नहीं कर सकेंगे कि जो इसको ट्रेन कर रहे हैं एआई को, उनके मतलब जो इसकी ट्रेनिंग है, एआई जो सॉफ्टवेयर है या मॉडल है, उसको हम कंट्रोल कर सकें और इससे एडवांस पर जा सकें। जब हम मतलब इन प्रोग्रामिंग फील्ड हम ऐसा कोड जनरेट ही नहीं कर पा रहे कि जो है एआई से थोड़ा एडवांस लेवल पे हो, या फिर हमें इतना नॉलेज ही नहीं है कि एआई ने कोड लिख दिया है और हम इसको कैसे फॉर्मेट करें, तो ये फिर ऑटोमेटिकली जो है हमारी जॉब खतरे में है। लेकिन वो भी लोग तो होंगे ना जो एआई के दौर में जाके भी जॉब सिक्योर करेंगे और एक वंडरफुल जॉब सिक्योर करेंगे, ठीक है। वो कौन से लोग होंगे? जो इसको सीखेंगे, इस मॉडल को सीखेंगे कैसे एआई को यूज़ करना है और किस तरह एआई को जो है अपने काम में मतलब बेनिफिशियल बनाना है, ठीक है। मतलब वो जो है वो पढ़े लिखे लोग ही होंगे, ठीक है, जो ऑलरेडी एक फील्ड के एक्सपर्ट हैं। लाइक वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है। वो ऐसे नहीं कोई ऐसा चलता फिरता बंदा जो है एआई को सीख लेगा और वो जी जॉब सिक्योर कर लेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, ऐसे नहीं। वो होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही, लेकिन वो इसके साथ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सीखेगा कि एआई को जो है यूज़ कैसे करना है, किधर करना है और किस मकसद के लिए करना है। तो वो अपनी जो है जॉब सिक्योर कर लेगा इन एआई ईरा, ठीक है। एआई ईरा के अंदर भी वो अपनी जॉब सिक्योर कर लेगा, ठीक है। इधर समझ आ गई कि एआई जो है रिप्लेस करेगी, लेकिन उन लोगों को करेगी। कौन से लोग? जो लेजी हैं, मतलब कि सीखेंगे नहीं इसको, ठीक है। एआई को नहीं सीख रहे, वो कह रहे हैं कि जी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं क्यों एआई को सीखूं। तो वो एक टाइम आएगा कि उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा ऐसे बंदे के साथ जिसने एआई को सीखा होगा। मतलब वो होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही, वो भी और वो भी, और मे बी इन द सेम कैटेगरी, सेम डिग्री होल्डर, ठीक है, लेकिन उसके पास एआई की मतलब यूज़ की स्किल होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है कि व्हाट आर द फ्यूचर ट्रेंड्स इन एआई। एआई जो है जिस तरह स्पीड के साथ तरक्की कर रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, तो फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर में जो एआई के ऐसे मॉडल्स तैयार कर दिए जाएंगे जो कंप्लीट, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, मैं आपको उधर वापस लेके जाता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन था हमारा, टाइप्स ऑफ एआई, ठीक है। क्रिएटिव, सुपर क्रिएटिव एआई, मतलब ऐसे एआई मॉडल तैयार कर दिए जाएंगे जो कंप्लीट इन द सेम वे लाइक ह्यूमन, वो सोचेंगे समझेंगे एक काम को करेंगे। लाइक वो एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, उसको रीड करेंगे, उसके बाद उसका जो है मेन पॉइंट निकालेंगे, एक मतलब उसको फील्ड करेंगे अपने दिमाग में। उसके अलावा उसको जो हम टास्क दिया जाएगा मल्टीटास्किंग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो वो होगा फ्यूचर, मतलब कि एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, मॉडल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब तो है ना, हम सिंपल चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं या फिर जीमिनी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मेटा एआई यूज़ कर रहे हैं। तो ये है हमारे पास अभी जनरल लेवल की एआई। तो एडवांस एआई जो है अभी वो आ रही है, उस पर काम जारी है। तो उसके लिए तैयार करने के लिए खुद को इन पहले जो इस टाइम टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं इन पर ग्रिप हासिल करना लाजमी है। लाइक हम जनरल एआई को और दूसरी जो है कौन सी, नैरो एआई, इन दोनों को मुकम्मल तौर पर ग्रिप हासिल करेंगे तभी हम उसकी तरफ मूव कर पाएंगे, ठीक है। फ्यूचर जो है वो बहुत जो है स्ट्रॉन्ग हो रहा है और एडवांस हो रहा है। जो काम हम घंटों में कर रहे हैं इस टाइम एआई के यूज़ के बावजूद, वही एआई ही करेगा, मतलब एआई की मदद से ही करेंगे, लेकिन वही मिनटों में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आया था क्वेश्चन नंबर 12, हाउ इज एआई बीइंग यूज्ड इन हेल्थ केयर। ये हमने ऊपर पढ़ लिया है मेरा ख्याल, ये इसका आंसर मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। हेल्थ केयर में टू, मतलब हमने जैसे देखा था कि टू ट्रीट सम डिजीजेस, ठीक है। किसी भी मतलब ऐसी इक्विपमेंट्स आ गई है मेडिकल के अंदर कि जो डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ हो रही हैं। उसके अलावा मतलब टू डायग्नोज, ठीक है, किसी बीमारी की तशखीस के लिए यूज़ हो रही हैं, ठीक है। इसकी तो मतलब मशीनरी जो है मतलब अब लोकल लेवल पर आ चुकी है हॉस्पिटल्स के अंदर, मतलब कैंसर को डायग्नोज करने के लिए। इसके अलावा जो है और ट्यूमर्स को हैं, ब्रेन ट्यूमर्स हैं, ऐसी चीज़ें जो है इनके लिए वो मशीनरी जो है यूज़ हो रही है, ठीक है। इसके अलावा जो है मतलब डिफरेंट अदर ऑपरेशंस रिलेटेड टू ह्यूमन हेल्थ आर
मतलब कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ एआई। ठीक है, हमने देख लिया कि हेल्थ केयर के अंदर एआई कैसे यूज़ होगी। फाइनेंस के अंदर भी हमने देख लिया कैसे वो अलर्ट करेगा कि मतलब एबनॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी होगा। उसके अलावा मतलब हिसाब किताब का खाता जो है जिसको हम अकाउंटिंग कहते हैं, इसमें भी एआई जो है अपनी स्पेस बना लेगा। ठीक है, तो उधर भी वही कामयाब हो पाएंगे अकाउंटिंग वाले जो इसको समझ लेंगे, सीख लेंगे, और वो भी वक्त से पहले। ठीक है, इस तरह फाइनेंस में भी हमने देख लिया। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन में ड्राइवरलेस कार्स आ गई हैं जो एआई पर मुबनी है। ठीक है, उसको हम स्टेटमेंट देते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं कि हमने भी इधर जाना है, तो वो खुद ब खुद डिसाइड उसको रूट को समझती हैं, उसको मैप निकालती हैं, मैप पर देख के बेस्ट वे जो है वो चूज़ करके हमें उसकी तरफ लेकर जाती हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी कैमरास फॉर ट्रांसपोर्ट डिटेक्शन। ठीक है, उधर जो है वो गाड़ियों को डिटेक्ट करने के लिए जो एबनॉर्मल है, हाई स्पीड है, सिक्योरिटी कैमरास हैं, उधर एआई यूज़ हो रहा है। ठीक है, वो उधर भी मतलब सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, क्वेश्चन नंबर 15 के हो कैन इंडिविजुअल कैन लर्न अबाउट एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हम सीखें कैसे भाई। तो जैसे कि आज का हमारा ट्यूटोरियल है, इसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। ठीक है, तो इसी तरह हम जो है वो लेक्चर्स देख सकते हैं, लेक्चर्स फ्रॉम यूट्यूब। ठीक है, तो यूट्यूब से हम लेक्चर लेके सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हम अटेंड करें किसको, सेमिनार्स रिलेटेड टू एआई। ठीक है, एआई के हवाले से जो सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं उनको अटेंड करें, देखें उधर क्या बातचीत हो रही है, टेक्नोलॉजी के हवाले से एवोल्यूशन जो है वो डिस्कस हो रही हैं, उनको समझें। नेक्स्ट हम जो बेस्ट वे होता है लर्निंग का वो होता है रीड बुक्स। मतलब जो टेक्नोलॉजी पर मौजूद बुक्स हैं उनको पढ़ें, उसमें कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस होता है, एक्सप्लेनेशन होती है, हिस्ट्री होती है, उसके बाद उसकी मौजूदा सूरत हाल और नेक्स्ट क्या होने जा रहा है वो सारा कुछ जो है राइटर्स जो हैं लिखते हैं। ठीक है, बुक्स के अलावा जो है ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं, कोर्सेज अबाउट एआई। ऑनलाइन कोर्सेज के अलावा क्या कर सकते हैं, अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डिग्रीज भी लॉन्च हो चुकी हैं। ठीक है, लाइक BSAI। ठीक है, ये एक सिंपल एग्जांपल है इसकी। तो डिग्रीज भी कर सकते हैं हम। इसके अलावा जो है अदर जो रिसोर्सेज हैं वो मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं, ब्लॉग्स हैं गूगल पर, इसके अलावा यूट्यूब ट्यूटोरियल वगैरह इधर से हम सीख सकते हैं। हो वी कैन प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर फ्यूचर जॉब इन AI ईरा। तो ये मेन क्वेश्चन जो है वो यही है। सारे क्वेश्चन जो है ना उनका मतलब कंक्लूजन कह लें हम, या फिर एक अहम सवाल जो है वो कि हम खुद को सिक्योर कैसे कर सकते हैं नेक्स्ट ईरा में। तो कैसे कर सकते हैं, लर्न एआई फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लेवल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया कि हम एआई को सीखें, वक्त के साथ साथ इसको सीखते जाएं। ये नहीं कि यार जब आएगा टाइम तो देखा जाएगा, तब वो आप नहीं देख सकते, वो आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। इससे पहले पहले सीखें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि एआई को यूज़ करने के स्किल्स सीखें आप। ठीक है, जैसा कि हम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो है लेक्चर्स अपलोड करते हैं, वेब डेवलपमेंट या फिर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, नेक्स्ट हम टाइम टू टाइम जो है अपडेट करते जाएंगे। तो मैं आपको उसी की एग्जांपल दूंगा कि जैसे हम एक कोड लिख रहे हैं वेबसाइट के लिए। ठीक है, वो हम एक बंदा जो है वो कोड लिखने के लिए 200 लाइन का लगा रहा है तकरीबन 3 आवर्स। ठीक है, लगा दिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो वेब डेवलपर है। इन दी सेम वे एक और बंदा है, वो जस्ट एक जो है ना स्टेटमेंट देता है 4-5 मिनट लगा के, तो एआई जो है उसको जनरेट कर देता है कोड। तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं हुआ कि वो जो एआई है वो उसने सारा काम कर दिया, नहीं, उसने 300 लाइन जो है कोड की उसका स्ट्रक्चर बना दिया उसे। ठीक है, अब अगर इसको आता होगा सारा कुछ, अपनी फील्ड का नॉलेज होगा एक्सपर्ट लेवल पर, तो वो उसको फॉर्मेट कर लेगा, फॉर्मेट करके वही काम जो 3 घंटों में उसने किया है वो उसको हाफ आवर में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है,
उस स्ट्रक्चर को लिखने की बजाय उसी को थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट करके अपना जो है रिजल्ट हासिल कर लेगा। ठीक है, इसी तरीके से जो बंदा एआई को सीख लेगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सीख लेगा, ठीक है, वो तो है सिक्योर इन फ्यूचर। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कि ये क्या है। तो भाई जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है ना, ये एआई को यूज़ करने का तरीकाकार है कि हम चैट जीपीटी है, लाइक सिंपल एग्जांपल ले लें, चैट जीपीटी है, इसको हम कैसे प्रॉम्प्ट दें, कैसे हम इसको स्टेटमेंट लिखें, क्वेश्चन लिखें कि हमें एक्यूरेट रिजल्ट दे। ठीक है, जो गूगल है, गूगल पे जो रिजल्ट है डिपेंड करता है आपकी, मतलब आपके सामने लिंक्स ओपन कर दिए जाते हैं, आप अपनी मर्जी से देखेंगे जाके। लेकिन जो होता है ना कि चैट जीपीटी या एआई का कोई मॉडल, उधर एक्यूरेसी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स एक्यूरेसी हिमसेल्फ। इंस्टेड ऑफ दिस, मतलब जो इसकी एक्यूरेसी वो डिपेंड करेगी आपकी स्टेटमेंट कैसी है, आपकी प्रॉम्प्ट कैसी है। एक बंदा है वो ऐसे लिख रहा है किस टॉपिक पर, हेल्थ पर, तो उसने स्टेटमेंट जो लिखी है उसका ऐसे जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, शानदार है, वेल एंड गुड, सबको पसंद आ रहा है। लेकिन इन दी सेम वे एक और बंदा लिख रहा है, यार वो इतना अच्छे तरीके से नहीं लिख पा रहा, लिखा उसने भी उसी चैट जीपीटी से ही है, दूसरे बंदे ने भी उधर से ही लिखा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस आ गया। तो वो क्या है, वो उसका है प्रॉम्प्ट्स, हो टू टेल चैट जीपीटी और एआई मॉडल व्हाट आई कैन वांट। ठीक है, मुझे क्या चाहिए उसको कैसे बताना है। अगर आपको बताना आ गया तो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट बन गए, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर भी बन गए। ठीक है, उसके अलावा जब आपको बताना आ गया तो आपका रिजल्ट जो है एक्यूरेट होगा 100%। ठीक है, तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन का लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। तो मैं साथ के साथ लिखता भी गया हूँ ताकि अगर आपको आवाज़ में या कहीं भी कोई मसला हो तो आप इधर से रीड आउट कर सकें। तो अगर आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए, मैं इंशाल्लाह अगर पॉसिबल हुआ तो उस पर वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज़ आपको उधर ही गाइड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।